कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स का पावरफुल टाइटन है। कॉन्ग की पर्सनैलिटी कैसे बनाती है उसे अल्फा। कैसे मॉन्स्टरवर्स का रियल किंग है कॉन्ग। कॉन्ग का नजरिया मॉन्स्टरवर्स के बाकी टाइटन से अलग क्यों है और क्या होगा जब कॉन्ग नहीं होगा, फिर कौन होगा अगला कॉन्ग। ये सारी बातें क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मॉन्स्टरवर्स में कॉन्ग अपने वंश का इकलौता टाइटन है। स्क्रल्स ने कॉन्ग की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। कॉन्ग के पेरेंट्स वहां से सरवाइव करके निकल तो गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई थी। आपने कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में भी देखा होगा, जब स्कल्स ऊपर आ जाते हैं तो कॉन्ग बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने बदले के लिए उनसे लड़ता है। अब कॉन्ग अपनी प्रजाति का आखिरी टाइटन है, इसलिए वो अकेला रहना ही पसंद करता है। कॉन्ग अपने आप में ही किंग है, वो किसी के आदेशों का मोहताज नहीं है। कॉन्ग के लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन कॉन्ग के लिए जो बुरा है उसके लिए भी कॉन्ग एक हद तक अच्छा है। लेकिन आगे से कीड़ा करके कॉन्ग को छेड़ोगे तो अपने मॉन्स्टर रूप में आएगा ही, फिर चाहे कोई कितना भी पावरफुल और चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कॉन्ग को उससे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ग उससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ जाता है। गॉडजिला से भी पहली फाइट हारने के बाद भी दूसरी बार भी कॉन्ग गॉडजिला के सामने सर उठा के खड़ा था। उसका यही जिगरा और उसकी यही पर्सनैलिटी उसे अल्फा बनाती है। कॉन्ग जितना पावरफुल है उतना ही इंटेलिजेंट भी। वो पूरे मॉन्स्टरवर्स में इकलौता ऐसा टाइटन है जो इंसानों से कम्युनिकेट करता है, यहाँ तक कि वो इंसानों से साइन लैंग्वेज में बात भी कर सकता है। कॉन्ग की इंटेलिजेंस अदर टाइटन्स के मुकाबले बहुत अच्छी है। वो फाइट्स के लिए वेपन्स का यूज करता है। उसी तरह कॉन्ग की स्पीशीज के स्कार किंग को आपने देखा होगा, वो भी कॉन्ग की तरह इंटेलिजेंट है, जो अपने साथ एक वेपन रखता है। और यहाँ तक कि उसने एक बहुत ही पावरफुल टाइटन को अपने कंट्रोल में कर रखा था। यानी कॉन्ग की पूरी स्पीशीज ही इंटेलिजेंट है, बट कॉन्ग उनमें से सबसे अलग निकल कर आता है, क्योंकि उसकी सोच, उसका नजरिया इंसानियत वाला है। वो अच्छे बुरे का फैसला कर सकता है। अब देखो यार, कॉन्ग की उम्र बढ़ती जा रही है, वो बूढ़ा होता जा रहा है और होलो अर्थ में बड़े बड़े टाइटन्स, मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स बैठे हैं जो कॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ तक कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग में एक बहुत बड़े टाइटन का स्केलेटन दिखाया गया था, जो कि कॉन्ग और गॉडजिला दोनों से कई गुना ज्यादा बड़ा था। तो सोचो, मरने वाला टाइटन ही इतना बड़ा है तो उसे मारने वाला टाइटन कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कॉन्ग अल्फा पर्सनैलिटी का बंदा है। उसके सामने कोई कितना ही बड़ा और कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ जाएगा। फिर चाहे उस लड़ाई का एंड बुरा ही क्यों ना हो, उसकी डेथ को भी एक लेजेंडरी डेथ की तरह दिखाया जाएगा। लेकिन सोचो, जब कॉन्ग नहीं बचेगा तो फिर अगला कॉन्ग कौन होगा। कॉन्ग के बाद अगला कॉन्ग बनेगा सुको, जो कि अभी बच्चा है, जिसकी हाइट सिर्फ 131 फीट है। लेकिन इस सिर्फ को हल्के में मत लेना। कॉन्ग स्कल आइलैंड में कॉन्ग की हाइट 104 फीट थी और अभी कॉन्ग की हाइट गॉडजिला एक्स कॉन्ग में 335 फीट है। तो सोचो सुको की हाइट आने वाले टाइम में कितनी बड़ी हो सकती है, और सुको कॉन्ग से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अभी कॉन्ग जिंदा है तो कॉन्ग सुको को अच्छे से ट्रेन कर देगा, इसलिए आगे सुको ही किंग कॉन्ग बनेगा, जो मॉन्स्टरवर्स को आगे लेके जाएगा। तो आपको क्या लगता है, कॉन्ग की डेथ के बाद लोग मॉन्स्टरवर्स को देखेंगे या नहीं, मुझे कमेंट में बताना। और आने वाले मॉन्स्टरवर्स से जुड़ी आपके पास कोई भी थ्योरी हो तो मेरे साथ शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वो भी सिर्फ 50, इतनी तो कर ही सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।